आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल HBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 14.3 के प्रश्नों का हल करेंगे। 14.3 के प्रश्न में क्या बताया जाता है कि माध्यक कैसे निकाले जाते हैं। ओके, तो हम माध्यक निकालने का विधि को अपनाएंगे। माध्यक को इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है। ओके, माध्यक को क्या बोला जाता है? तो मीडियन। इसके पहले हम माध्य सीखे, उसके बाद फिर बहुलक भी निकालने सीख चुके हैं। अभी हमको सीखना क्या है? माध्यक सीखना है। ओके, तो माध्यक में फॉर्मूला क्या आता है? तो देखिए, माध्यक बराबर में एल प्लस में एन बटा में 2 माइनस का सी एफ बटा में एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू में एच। ठीक है, ये है फॉर्मूला। हम जब एक हिसाब नहीं बनाएंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, बनाते बनाते आपको समझ में भी आ जाएगी। अब इसमें से एल क्या है? तो एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, सी एफ है माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। सी एफ क्या होता है? संचयी बारंबारता। एफ बराबर में क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच बराबर में है वर्ग अंतराल, और एन इक्वल में क्या होता है? सिग्मा एफ। ओके, तो 14.3 में जो प्रश्न है उसके पहले ये जानकारी हमें लेना अनिवार्य था, तो हमने आपको दे दिया। अब हम प्रश्न उतारेंगे, उसके बाद उसका हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है ये देखते हैं। हाँ, तो जी 1 नंबर के प्रश्न में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने बंटन बना दिया है उसका। इसका जो हेडलाइन है वो क्या कहते हैं, तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इस आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना भी कीजिए। हमें तीन तीन चीज को निकालना है। इसमें क्या क्या निकालना है? माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है, और बहुलक भी निकालना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम अभी माध्यक का चर्चा कर रहे हैं, तो माध्यक ही निकालेंगे। तो हमारे पास तो ये सारे के सारे बंटन दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे उपभोक्ता की संख्या, यानी कि टोटल उपभोक्ता की संख्या दिया गया है कितना? 68, जिसको हम लोग सिग्मा एफ बराबर में एन भी कहते हैं ना, यहाँ एन इक्वल सिग्मा एफ। अब रही बात फॉर्मूला, तो आप सामने देख ही रहे हैं कि फॉर्मूला है ही क्या। तो हम अब निकालेंगे सी एफ। सी एफ क्या है? संचयी बारंबारता। ओके, तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकालना है? तो ये 4 हो जाएगा। 4 और 5 कितना होता है? तो 9 हो जाएगा। 9 और 13 कितना होता है? 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 20 हो जाएगा आपका 42। 42 और 14 हो गया 56। 56 और 8 हो गया 64। 64 और 4 हो गया 68। ये और ये देखिए सेम आ रहा है। अगर सेम आ गया तो हमारा सी एफ भी सही है। ओके, अब सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता। सी एफ का विस्तृत नाम क्या है? संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हो गया। अब हम माध्यक निकालेंगे, तो माध्यक का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके नीचे काम कीजिएगा, हम यहाँ कर देते हैं, जगह है तो माध्यक
बराबर में आ जाएगा क्या, एल प्लस एन बटा में 2 माइनस का सी एफ बटा एफ गुना में एच। ओके। अब देखो यहाँ पे सी एफ है क्या, संचयी बारंबारता कौन से हैं, तो संचयी बारंबारता सर्च करने के लिए हमको एन की तरफ जाना होगा। एन हमारा कितना है, तो 68 है। यानी कि एन हमारा जब 68 है तो एन बटा 2 को हाफ कर देंगे। ऐसे भी माध्य क्या कहता है, मध्य की एक बिंदु कहती है। तो मध्य की बिंदु को हम सर्च करेंगे, तो एन बटा में 2, एन बटा में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे, तो एन बटा में 2 कितना है, तो एन का मान है 68 बटा में 2, ये आ जाएगा 3 दूनी में 6, 4 दूनी में 8, तो 34। अब बताओ कि 34 इसमें से कहीं नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, तो 34 आएगा कैसे, तो 22 और 42 के बीच में क्या हो सकता है, तो 34 हो सकता है। और 34 जब 22 और 42 के बीच में होगी तो 34वें पद यहाँ 22वें पद और 42वें पद के बीच में आएंगे, इसलिए ये मेरा क्या बनेगा, यहां से लेके 42 तक ये मेरा बन जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, ये मेरा क्या बनेगा, 42 माध्यक वर्ग बन जाएगा। ये बन गया माध्यक वर्ग। और सी एफ कौन होगा, तो यहाँ लिखे हैं सी एफ माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये होगा सी एफ। सी एफ कितना है, तो 60, सॉरी सी एफ है हमारे पास 22। ओके। और माध्यक वर्ग हमारे पास है 42, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारा आ जाएगा क्या, एन 20 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन है, एफ। माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है, तो ये हो जाएगा एफ 20। अब एच निकालना है, तो एच बराबर में क्या होता है, इसके पहले भी आपको सिखाए थे, ऊपरी सीमा घटा में निम्न सीमा, वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा और घटाओ में निम्न सीमा। तो 85 माइनस में 65 इक्वल में आ जाएगा 20। तो एच बराबर में आ गया 20। अब एल सर्च करना है, तो एल बराबर क्या होगा, हाँ देखो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर, तो लोअर पर्सन क्या है ये 125, 125। एल आ गया, एच भी आ गया। एन आपका कितना है, तो एन है आपका यहाँ 68 हो गया ना। वर्ग अंतराल एच एल एन, एफ कितना है, तो एफ आ गया आपका 20। सी एफ कितना निकाले, तो सी एफ आ गया 22। अब हम फॉर्मूला पे माध्यक निकाल लेंगे और बैठा देंगे। तो माध्यक बराबर में एन बटा में 2, यानी एल, एल का मान है 100, एल 125 प्लस में कितना है, एन का मान हो जाएगा आपका 68। आप यहाँ 68 लिखिए तो भी, या फिर 34 लिख दीजिए तो भी, क्योंकि हमने काट के पहले से क्लियर कर दिया था, तो 34। तो हम यहाँ 68/2 भी लिख के बना सकते हैं और 34 भी लिख के बना सकते हैं। तो 34 माइनस में सी एफ का मान कितना है, तो सी एफ का मान है 22 बटा में एफ का मान हमारे पास है 20।
और गुना एच में कितना है, तो 20 है। तो 125 है ये, 125 प्लस में 34 में 22 गया तो 8 4 12, गुना में 20, बटा में 20। तो 20 और 20 कट गया। अब हमारे पास बचा 125 जोड़ा में 12 बराबर आ जाएगा 100, 5 2 7 37। ये है माध्यक। ठीक है, तो ये था माध्यक निकालने के साथ साथ हमने विधियों को भी सीख लिया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट, इसी में क्या बोला जा रहा है कि बहुलक सर्च करें। तो हमने बहुलक का भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी में ही हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को तो पता ही होगा। बहुलक बराबर में होता है एल प्लस में F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 घटा में 2F2 गुना में H। ओके, तो ये था हमारा बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला था जिसमें से एल हमारा वही, एल कैसे निकलेगा इसके लिए भी हम जान लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, निकालना क्या है कि एल जो बहुलक होती है, जो ऐसी बारंबारता जो बार बार आते हैं, वही है ना। तो यहाँ पे ही थोड़ा गौर से देखिएगा कि कौन सबसे अधिक बार, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार है। तो देखो यहाँ पे 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है और 4 है। तो सबसे अधिक बार हमारा 20 है। तो 20 क्या हो जाएंगे हमारा, 20 बनेगा हमारा F1 और FO बन जाए, F0 बन जाएगा 13। तो यहाँ लिख लेना है F1 बराबर में हो जाएगा 20। और ठीक F1 यानी जो वर्ग की बारंबारता होगी F1, उसी की ठीक निम्न सीमा, वर्ग अंतराल यानी वर्ग का निम्न सीमा L कहलाएगा। तो L बराबर में आ जाएगा 125। H सेम रह जाएगा, H बराबर में 20। उसके बाद F0 हो जाएगा हमारा 13 और F2 हो जाएगा हमारा 14। ओके, यहाँ से ही F0, F1 और F2 हो गया बहुलक के लिए, और L हो गया 125। ओके, अब हम इसी फॉर्मूले पे सजा के बना लेंगे। तो क्या क्या है फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं हम। तो इसी के नीचे बहुलक बराबर में L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो बहुलक का फॉर्मूला हो गया, बहुलक का मान L का मान है 125 प्लस में F1 का मान है हमारा 20 घटा में FO का मान है हमारा 13 बटा में 2F1, तो 2 इंटू में 20 माइनस में 13 माइनस में 14 गुना में 20। 125 प्लस में आ जाएगा 7 घटाने के बाद, उसके बाद यहाँ 40 घटाओ में
4 3 7, ये हो जाएगा 27 गुना में 20। 125 प्लस 27, 7 में 40, 40 में 27, 13, 7/13 गुना में 20। तो 125 प्लस में 140/13, 13 तिया 13 नमा 117, यानी कि हम 9 को 13 नामा कितना हो जाता है, इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है ये देखना है। तो यहाँ आ जाएंगे इसके नीचे 125 प्लस में 10.76, 9 3 9 2 3 9 2 3 चलते रहेंगे, इसलिए हम लेंगे कितना 125 प्लस में 10.77, तो आ जाएगा 135.77। ये हो गया हमारा क्या, बहुलक, और ये हो गया माध्यक। अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। अब हम माध्य सर्च कर लेंगे। चलिए जी, तो इसमें क्या बोला गया है कि हमें अब जो है माध्य सर्च करना है, ठीक है ना। पहले माध्यक निकाले, फिर हम बहुलक निकाले, उसके बाद हम फिर माध्य निकालेंगे। तो सेम सारणी दिया गया है, मध्य बिंदु इसका सर्च करना है। तो 65 और 85 को जोड़ने के बाद 2 से भाग देना है, यानी कि ये सीरीज को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 75। उसके बाद आ जाएगा 95, हाइट को जोड़ते जाइए, फिर आ जाएगा 105, 95 के बाद आ जाएगा 85, फिर 105 और 125 को तो 240, 230, 230 में 115, फिर आएंगे 135, फिर आएंगे 155, फिर आएगा 175, उसके बाद आ जाएगा 195। ओके, हमारा तो यहाँ तक आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, एज्यूमेन, कल्पित माध्य। तो एज्यूमेन इसमें क्या आता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, आधा कर दो तो 1 2 3, 1 2 3, बीच वाला हमारा क्या बनेगा, एज्यूमेन। तो एज्यूमेन ए इक्वल में हो जाएगा 20। अब 20 के सामने वाला जो u होता है, ठीक है ना, तो यू आई बराबर में क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए बटा में एच। और एच हमारे पास कितना है, तो एच है हमारे पास 20। कैसे है, तो 85 घटा में 65 बराबर आ जाएगा 20, एच का मान, ठीक है ना। तो एच का मान हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। अब इस 20 को लेके हम काम करेंगे, तो 75 घटा में 20, उसके बाद हम 20 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास आएगा क्या, -3। तो यहाँ से हमने निकालने सिखाया था आपको कि 20 में
से 20 घटा के 20 से डिवाइड करेंगे तो इस जगह पे आ जाएगा यू आई शून्य। फिर इधर आ जाएगा एक, इधर आ जाएगा दो, इधर आ जाएगा तीन, और इस साइड में आएगा माइनस का एक, माइनस का दो, और माइनस का तीन। हो गया। आसान ट्रिक है निकालने का है यू आई। अब हम निकालेंगे एफ आई और यू आई। तो चार तिया में 12, माइनस का 12, पाँच दूनी में 10, माइनस का 10, 13 एकम माइनस का 13, 20 शून्यांक तो 20, 14 एकम 14, उसके बाद आठ दूनी में 16, उसके बाद चार तिया में 12। अब देखो घटाना है, तो 12 और 12 खत्म, बचा 10 और 13। तो 13 एक बचेगा इसमें से। अब इसमें 11 हो गया, तो 13, 14, 14, 14 और 6 16, 30। 30 में 13 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 30 में 23 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। ओनली हमारे पास यहाँ टिकेगा क्या, 7। यानी सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल में आ गया 7। अब हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला में क्या आता है, तो एक्स बार इक्वल में ए प्लस सिग्मा का एफ आई, सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुना में एच। तो एज्यूम मेन कितना है, तो 20 हो गया, प्लस में सिग्मा का एफ आई यू आई है 7, बटा में सिग्मा एफ आई कितना है, तो 68, गुना में एच है 20। तो 20 प्लस में 7 दूनी 14, 140 बटा में 68। अब हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12, 68, 8 दूनी 16। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 प्लस में 2.05। तो आंसर आएगा अरे भाई थोड़ा सा गड़बड़ है। एच एच हम यहाँ एक जो माने हैं ना एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन हमारा ये होगा। ठीक है, तो एज्यूम मीन ये है भाई, जिसके कारण हम कंफ्यूजन में आ गए थे। तो 135 हो गया एज्यूम मीन, उसके बाद हमारा सब चीज बनते जाएगा। ठीक है, तो एक्स आई पे ही एज्यूम मीन सर्च होता है। तो यहाँ 135, फिर यहाँ 135, फिर यहाँ 135। 135 में 2.05 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर 137.05 यूनिट। ठीक, अब तो ये आंसर आपका है। तो तीन तीन आंसर है, क्या क्या, बहुलक का, माध्यक का, और फिर माध्य का। ओके, तो बहुलक में जो है वो है 135.77। उसके बाद माध्य में जो आया है वो आ गया 137.05। और माध्यक में जो आया है
वो आया है 137 यूनिट। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल आंसर। क्या है? एक है माध्य, ये हो गया आपका माध्य, एक्स बार इक्वल चल रहा है 137.05। फिर माध्यक बराबर होगा 137, और फिर बहुलक आ गया 135.77। ये है फाइनल आपका आंसर। एक ऐसे सम्स है जिसमें तीनों चीज को निकालने के लिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो एज्यूमिन एक्स आई से आता है, हम मिस्टेक करके फ्रीक्वेंसी में बना दिए थे जिसके कारण थोड़ा गड़बड़ा गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोटिस कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और अगर डाउट हो तो फिर हमें कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।